अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है महिंद्रा थर टाटा सफारी जैसी गाड़ी लेते हैं इंडियन पॉलिटिशियन, पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड ऑन इंडिया लेटेस्ट। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। हाँ सर, उनकी जो सरकार है वो उनकी एम्बेसडर गाड़ियां, टाटा की गाड़ियां, टाटा के ट्रक, मेड इन इंडिया ट्रक, मेड इन इंडिया गाड़ियां, खटारा टाइप गाड़ियां जो देखने में लगती हैं वो हमेशा से इस्तेमाल करती है चली आई है। हम 76 साल से अमेरिकी गाड़ियां, मर्सिडीजें, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, लैंड क्रूजर अभी आ गई हैं, वीगो डाले, हमने हमेशा फॉरेन इंपोर्टेड लग्जरी गाड़ियां 76 साल से इस्तेमाल करे उधार के पैसे पे। और हिंदुस्तान के पैसे कमाने के बावजूद वो लोग जो इस पोजीशन पे पहुंचे, अभी भी जो गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी मेड इन इंडिया ही इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी जो अपनी जो कारोबार दे रहे हैं वो अपनी टाटा को ट्रक का कारोबार देंगे, जीपे अगर वो बना रहे हैं, थार मार, ये वो जो भी आपको नजर आएगा उनका लग्जरी व्हीकल या सरकार पुलिस इस्तेमाल करिए, फौज इस्तेमाल करिए, उनकी अपनी है। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कल पाकिस्तानी आर्मी ने एक बार फिर से अपने जितने भी हथियार हैं उनकी एक प्रदर्शनी लगाई और एक बार फिर से मेडल बांटे। आपने देखा होगा पाकिस्तानी जर्नलों के कंधे से किस तरह मेडल लटकते रहते हैं, लेकिन इन्होंने कहीं भी कोई भी जंग नहीं जीती। अफगान तालिबान से भी यह पिटते रहे हैं, BLA TTP हर किसी से पिटते हैं, लेकिन इतने मेडल लटकाए रखते हैं कि पता नहीं इनको किस बात के ये मेडल बांटे जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से दोस्तों एक तरह का एक एयर शो भी किया और पाकिस्तानी कौम को एक बार फिर अपनी जो पाकिस्तानी आर्मी की छवि जिस तरह खराब हुई है उसको सुधारने की पाकिस्तानी कौम के सामने की है। लेकिन पर पाकिस्तानी किस तरह से देखिए पाकिस्तानी आर्मी का मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है कि यह एक बंदर शो था, सर्कस थी, उसके सिवाय कुछ भी नहीं था। और 1971 में इसी फौज की वजह से पहले ही मुल्क टूट चुका है और एक बार फिर से आगे आने वाले समय में मुल्क टूटेगा, उसका ये अभी से जश्न मना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि पाकिस्तानी आर्मी का आगे किस तरह का भविष्य है, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और चलिए करते हैं वीडियो। टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। और अब परेड वेन्यू के दाएं जानिब से आते हुए स्क्वाड्रन लीडर हम्माद मसूद आपके सामने 4 पॉइंट रोल का मुजाहिरा पेश करने वाले हैं। निगाहें गाड़ के रखिए इस तैयारे पर जो फिजा में 4 मरतबा रुक रुक कर अपने मदार में चक्कर मुकम्मल करेगा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू निशान इम्तियाज मिलिट्री के विजन के मुताबिक पाक फिजाइया बतौर एक नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स दाखिली और खारजी महाजों पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही है। ऑपरेशनल ट्रेनिंग, नेस्टेप में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के शोबों में की गई अहम तब्दीलियां और मुस्तकबिल करीब में J-31 स्टेल्थ फाइटर जेट की शमूलियत की बदौलत पाक फिजाइया मुल्क के दिफा को मजीद। इस मार्च आ रही है कल और बड़े ये बैंड बजेंगे, ये मार्च करेंगे, बड़े नारे होंगे, बड़े हेलीकॉप्टर जाएंगे, बड़े जहाज जाएंगे, बड़ी तोपें जाएंगी, टैंक दिखाएंगे, बंदूकें दिखाएंगे और मुल्क आपका जो है आपको गालियां देगा। जी आदिल, सर्कस लगेगा कल इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान को सर्कस दिखाया जाएगा और सर्कस दिखा के बिलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन डफर्स को यह नहीं पता कि सर्कस के नतीजे में जो है अवाम तालियां नहीं पीटेगी, मासवाए उस लोग जो स्टैंड पे आपने सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद बिठाए हुए हैं, गालियां जरूर निकलेंगी। और जो पिछला 23 मार्च का परेड था जो हुआ है उसमें बात ज़हन में रखिए कि इमरान खान की जब आया था और जो गूंज थी वजीर आजम के आने के ऊपर, उस बात को ज़हन में रखिएगा। और अभी भी देख लीजिएगा क्या होती है। स्पेशल ये बंदे खड़े कर दें तो और बात है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं हो सकता। तो सर बात ये है कि ये जो बंदर तमाशा है आज, ये बेसिकली ये चाह तो ये रहे हैं कि अपना इमेज बिल्डिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान की जो विटनेस टू शेम एंड विटनेस टू सरेंडर है। और ये पाकिस्तान की जो इस वक्त पाकिस्तान की जो तबाही के ऊपर जो जश्न मनाया जा रहा है,
बेसिकली उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है सर। वो इतना पैसा लगाया, कोई पागल है कि बाहर से आके, जिस तरह हिंदुस्तान में आके दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों डॉलर खरबों डॉलर लाके इन्वेस्ट करते हैं कि यार इधर से कारोबार करो, सस्ती चीज बनेगी, हम बाहर जो compete करेंगे। पाकिस्तान में किसी को पागल कुत्ते ने काटे कि आसिम मुनीर जैसे कुत्ते के सामने जो कि वो बैठा हो ऊपर, तो आप जाके पाकिस्तान में करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़े। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह चुका हूं, कौन पागल है फॉरेनर जो पाकिस्तान में लाके इन्वेस्टमेंट करेगा। और आखिरी फॉरेन रेमिटेंसेस, इमरान साहब की जब हुकूमत आई थी फॉरेन रेमिटेंसेस ने आसमान से ऊपर चली गई थी, अब कम लोगों ने सर पैसा लगाया, अपनी तमाम सेविंग्स पाकिस्तान में लगा दी थी कि पाकिस्तान बहुत ऊपर जा रहा है। रिमेंबर सर, बिल्कुल ना। और जनाब वो सारा कुछ, कोई पागल है, अब वो सारे हवाले से पैसे भेजते हैं, फॉरेन उससे नहीं भेजते, डॉलर आपके पास आते नहीं है। अगर आप ऑफिशियल चैनल से भेजते हैं तो आपका डॉलर आते हैं, अगर आप हवाले से भेजते हैं डॉलर नहीं आते, डॉलर वहीं रहता है। इधर हमारा जनाब जो है रियाज मनी चेंजर जो है वो जाके आपको पैसे देता है। तो आदिल, ये पूरा सिस्टम एक्चुअली इन स्टेट ऑफ कॉमा, जो कॉमा नहीं होता, एक मरीज जो है बस उसका सांस ले रहा है लेकिन कौमे में है। क्यों? फौज ने कब्जा किया हुआ है इस मुल्क पे, आसिम मुनीर ने कब्जा किया हुआ है, जर्नैलों ने कब्जा किया है, पूरे सिस्टम पे कब्जा किया। तो ये जमूद नहीं टूट सकता। आप मैं कहता हूं जी इसको $50 बिलियन मिल भी जाए ना, मैं एक मफरूजा लेता हूं। आदिल, खुदा की कसम, ये आप समझते हैं ये फौज काबू में आएगी? ये अदलिया ठीक हो जाएगी? ये पुलिस ठीक हो जाएगा? ये इलेक्शन का निजाम ठीक हो जाएगा? ये ब्यूरोक्रेसी ठीक हो जाएगी? ये नहीं, ये उससे बड़े बदमाश बन जाएंगे। ये 50 बिलियन भी हड़प कर जाएंगे और पाकिस्तान फिर भी मकरूज जाएगा। आदिल, ये है लोगों को समझने की बात। जी आदिल। देखिए सर, बात ये है कि मैं आपको मिसाल दूंगा, 2 मिसालें दूंगा। बात तो बहुत जोर की लगेगी दोनों मिसालें, लेकिन बहुत जरूरी है बात करना। एक तो आप देखें कि हिंदुस्तान ने जब तक जो है ये अपनी एक ग्लोबल माइट, अपनी ताकत, इकोनॉमिक पावर हाउस नहीं बन गया। ठीक है, गुर्बत उनकी बहुत है, पॉवर्टी एलिवेशन उनकी बड़ी तेजी से चल रही है, बाय द वे बहुत गुर्बत है, मानते हैं उनकी वहां पे, फिर भी लेकिन उनका जो ग्राफ है बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, दुनिया चाहती है कि इंडिया जो है वो चाइना का काउंटरवेट बने, लेकिन उनकी पॉलिसीज सपोर्ट करती हैं दुनिया के विजन को, दुनिया की इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट कर रही है। तो लेकिन सर ये अब किसी पोजीशन में वो आ गए हैं कि वहां पे आपको रंग बिरंगी गाड़ियां नजर आती हैं, शो ऑफ नजर आता है, बड़ा जबरदस्त किस्म के आपको मोदी, उनका प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो बुलेट प्रूफ मर्सिडीज और अंबानी की शादी अभी आपको नजर चलो आ रही है। वो तो चलो अंबानी अपने जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं। सरकार की बात करते हैं सर। सर उनकी जो सरकार है वो उनकी एम्बेसडर गाड़ियां, टाटा की गाड़ियां, टाटा के ट्रक, मेड इन इंडिया ट्रक, मेड इन इंडिया गाड़ियां, खटारा टाइप गाड़ियां जो देखने में लगती हैं वो हमेशा से इस्तेमाल करती है चली आई है। हम 76 साल से अमेरिकी गाड़ियां, मर्सिडीजें, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, लैंड क्रूजर अभी आ गई हैं, अभी को डाले, हमने हमेशा फॉरेन इंपोर्टेड लग्जरी गाड़ियां 76 साल से इस्तेमाल करे उधार के पैसे पे। और हिंदुस्तान के पैसे कमाने के बावजूद वो लोग जो इस पोजीशन पे पहुंचे, अभी भी जो गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी मेड इन इंडिया ही इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी जो अपनी जो कारोबार दे रहे हैं वो अपनी टाटा को ट्रक का कारोबार देंगे, जीपे अगर वो बना रहे हैं, थार मार, ये वो जो भी आपको नजर आएगा उनका लग्जरी व्हीकल या सरकार, पुलिस इस्तेमाल करी है, फौज इस्तेमाल करी है, उनकी अपनी है, उनके सरकारी मिनिस्टर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गाड़ियां उनकी अपनी आपको मेड इन इंडिया नजर आएंगी वहां पे। ठीक है सर। हाँ, अगर वो अब आगे बहुत ज्यादा उन्होंने कमा लिया है तो वो चलो टोयोटा फॉर्च्यूनर वगैरह पर आ गया। हम तो 76 साल से यही काम कर रहे हैं। अय्याशी हमारी उधार के पैसे पे मुक्ति नहीं है, उधार के पैसे बढ़ते चले जाते हैं। एक मिसाल बहुत जोर की, दूसरी तरफ इसी से रिलेटेड यहाँ पे देखें सर यहाँ पे वो IMF की टीम आई हुई थी, उसने ओरी डॉलिंग से पूछा, आपका जो नया फाइनेंस मिनिस्टर है औरंगजेब, उसने कहा यार ये सुबह से जो है ना ओरी, ये सुबह से ऊपर से जहाज उड़ रहे हैं तुम्हारे, और ये 5वीं दफा जो है ना ये इस टाइम के ऊपर गया, 5वीं दफा रात तक तुम इनको उड़ा रहे हो, तो ये तुम खर्चा इतना कर रहे हो, ये कहां से कर रहे हो पहली बात, और अपने एक फौज का खर्चा तो बताओ, ये तो खर्चा है ही नहीं। इनको अगर पता चल जाए कि कोर कमांडर हाउस है, सीओ सेक्रेटरिएट और इनके ब्लैक फंड्स कितने, उनके खर्चे कितने हैं,
और कितना पैसा ये जो एंटरटेनमेंट फंड के नाम के ऊपर उड़ा देते हैं, कितना फंड पैसा जो है ये दरमियान में 2 नंबर कार्रवाइयों के ऊपर उड़ा देते हैं, इनके लिए तो कोई मैटर ही नहीं करती ये चीजें सर। ठीक है, तो ये जो खर्चे गवर्नमेंट के अंदर आप देख लें, आपको लेटेस्ट मिसाल देता हूँ, शोबाज गया आर्मी चीफ से मिलने, वहां पे उसके लिए एक स्पेशल चेयर रखी गई थी, वो कोई 15-16 लाख की चेयर इंपोर्ट की गई थी उन्होंने। उसने कहा जी ये कुर्सी बड़ी फिट है, पीएम हाउस में भी 16-17 कुर्सियां मंगा लो, 18-18 लाख की गलबन एक कुर्सी थी, या 16 से 18 लाख के दरमियान। आपकी ये याशी तो मुक्ति नहीं है यार, ये तो छोटी सी चीज है सर जी, ये तो छोटी सी चीज है। आपकी मईशत को ना मजबूत करते हैं कैसे, हम अपनी इंडस्ट्री को मजबूत करते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो चले। जब इंडस्ट्री चलेगी तो नौकरियां होंगी, जब नौकरियां होंगी इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा, मुनाफे ज्यादा आएगा तो टैक्स ज्यादा आएगा, तो हमारी जी यहां से इनकम बढ़ेगी। दूसरा वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं, हम बाहर जो चीजें बेचते हैं उनको ऐसे बनाएं कि हम दूसरी दुनिया के चीजों से वो चीज बेहतर बनाएं या कंपेटिटिव बनाएं, तो वो अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। ये सिर्फ ये नहीं कि तौलिए बेच दो, जुराबें बेच दो, पैंटें बेच दो, टी शर्टें नहीं, कॉम्प्लेक्स किस्म की आपको करनी पड़ेगी। आपको टेक्नोलॉजी के अंदर जो कि हमारे में है आपको वो करनी पड़ेगी। वो आप क्यों नहीं कर सकते? अब देखें, अब आप क्यों नहीं कर, पहले वाले पे आ जाओ, ये 2 सबसे बड़े मत, पहले वाले पे आ जाओ। आपकी मईशत और इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा क्यों नहीं लगाता पाकिस्तान में? इसलिए कि उसको पता है कि गुंडे इस मुल्क पर सरबराही कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा गुंडा इसका फौज का सरबराह है, इसका सबसे बड़ा बदमाशिया माफिया फौज के वो लोग हैं जो इसके साथ हैं। वो कहता है यार मैं लगाऊंगा, कल को ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मेरे पीछे डाला आ जाएगा, मेरा पैसा मैं जाके मलेशिया में लगाता हूँ, मैं ढाका में लगाता हूँ, मैं थाईलैंड में लगाता हूँ, मैं ब्रुनाई में लगाता हूँ, मैं अमेरिका में लगाता हूँ, मैं पागल हुआ पाकिस्तान में। तो कभी भी सोचा समझा वाला पाकिस्तानी कारोबारी नहीं लगाएगा। कौन लगाएगा? वो लगाएगा जो इन जर्नैलों के साथ मिला हुआ है कारोबारी, जिसका कारोबार भी वही है जो जर्नैलों का है, जो फौज का है। उधर वो लेंगे सब्सिडीज। अब ये सब्सिडीज क्या है? मरात लेते हैं, हुकूमत का पैसा अपने लिए मरात लेते हैं, टैक्स में छूट लेते हैं कि इनके मुनाफे बढ़े। कोई अक्लमंद कारोबारी पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाएगा, आपकी इंडस्ट्री नहीं संभलेगी। इमरान खान ने पहली दफा इतने सालों के बाद ये करके इंडस्ट्री एक एक्सपोर्ट, आप तौलिए में बेचते रहें, जुराबे बेचते रहें, आप लेदर बेचते रहें, कैंचियां कांटे बेचते रहें, इससे नहीं आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपको कॉम्प्लेक्स एक्सपोर्ट। क्यों? कोई पागल है कि वो इतना पैसा लगाई? या कोई पागल है? तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से ये दोनों पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ क्या आर्मी के मेजर ही है, और जिस तरह पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानियों को लूटती आई है। और आपने देखा होगा किस तरह दोस्तों इनके नेता होते हैं, उनके बड़े बड़े काफिले होते हैं, उनमें महंगी महंगी गाड़ियां होती है जो कि बाहर देशों से मंगाई जाती है। भारत में आज भी ऐसा नहीं है। पहले भी दोस्तों आपने देखा होगा हमारे नेता तो पुरानी फिएट में भी चलते थे, लेकिन आज भी टाटा और महिंद्रा की ज्यादातर गाड़ियां भारत में यूज होती है। तो पाकिस्तानियों को दोस्तों एक दिखाओ का इनके अंदर एक अलग ही तरह का फैशन चलता है। पाकिस्तानी दिखाओ के लिए कुछ किसी भी हद तक जाते हैं, और दूसरी तरफ दोस्तों इनको भारत से बराबरी भी करनी है। इस भारत की बराबरी करते करते आज दोस्तों पिछले 75 सालों में आज इनके हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि यह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और भीख मांग कर अपना मुल्क चला भी नहीं पा रहे, और आए दिन अब पाकिस्तान पीछे जा रहा है। तो जल्द ही लगता यही है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी की अब पाकिस्तानियों के बीच छवि बिल्कुल धूमिल हो चुकी है। तो हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। जो वीडियो थी वो ये थी कि भाई इंडियन जो पॉलिटिशियंस हो गए, आर्मी हो गई, जो उनकी गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, वो जी अगर लग्जरी में देखा जाए तो वो भी इंडियन गाड़ी इस्तेमाल हो रही हैं। वो टाटा वाले वो आर्मी व्हीकल देख लें, वो उसमें भी टाटा की महिंद्रा की वो गाड़ियाँ चल रही हैं। तो इस मामले में भाई साहब इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। और पाकिस्तान की बात करें तो भाई साहब एक ये चीज़ बना सकते हैं, वो भी रिक्शा। रिक्शा भी वो वाला मोटरसाइकिल जो होगा वो चाइना का होगा उसके ऊपर आगे, और या फिर वो जापान का होगा, होंडा वालों का। हाँ, तो उसके पीछे की जो बॉडी होती है ना
वो पाकिस्तानी बना लेते हैं, वो वैल्यूम होल्डिंग करके ना वो चीज सिर्फ कर लेते हैं, वो का जुगाड़ के साथ, वो जुगाड़ के साथ। हाँ तो वही बना, और देखने हमारे रोड पे वही चलते हैं ज्यादा, वही पुराने जुगाड़ जो चला सर्दी का। अब इसमें आप सियासतदानों को दोष दोगे कि वो इम्पोर्टेड गाड़ियां इस्तेमाल करता, भाई हमारे कंट्री में बनती नहीं है तो उनकी मजबूरी है, वो इसलिए नहीं बनती भाई क्योंकि बड़ा बिजनेसमैन तो यहाँ पर टिकने ही नहीं देते, बत्ताखोरी इतनी होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, एक नया लीडर आता है उसकी पॉलिसी आए दिन चेंज होती रहती है। इमरान खान जो है वो बिजनेसमैन की तरफ कम रुझान था, दूसरों की तरफ किसानों की तरफ रुझान किया, अब शहबाज शरीफ आया एक और तरफ किसी को टिक कर सही से चलने भी नहीं देते, और बाकी वही हमारे जो पावरफुल है वही दबा के भाई साहब वो हिस्सा ले लेते हैं, जिस तरह भत्ताखोरी होती है, जो तगड़े होते हैं वो आगे ले लेते हैं और उनको फायदा भी नहीं देते। एक जो है ना सरकारों की बात करें तो वो भाई पार्टियों को चंदा देते हैं, पैसा देते हैं, और उल्टा वो उनको काम देती है सरकार, उनको फायदा भी देती है। अगर 100 रुपए का फायदा लिया है तो 500 रुपए का उनको फायदा देती भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उनसे पैसा लिया जाता है, फायदा नहीं दिया, इसलिए तो कोई काम से ढंग से चल नहीं रहा। बाकी बात करें गाड़ियों की तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान की आवाम इतनी समझदार हो चुकी है कि जो मेड इन पाकिस्तान चीज है उस पर तो भरोसा ही नहीं होता, वो फॉरेन कंट्री से लेती है भाई सारी। आज भी देख लो इंडिया में, देख लो ना होंडा की कितनी मोटरसाइकिल की वैरायटियां मिल जाएंगी ना, बहुत ज्यादा। हमारे पास 2 वैरायटी देख लो, लेकिन ये ना यहाँ पर परचेजिंग पावर को भी तो देखना है ना। नहीं, एक माइंड सेट है। अब देख रहे आज के टाइम पे भी कोई भी बंदा नहीं होंडा लेना, 2.5 लाख का ये परचेजिंग पावर नहीं है, उसको बीट मार्केट में कौन कर रहा है? दूसरा चाइना है, उसके नई चीजें आ चुकी ना मॉडल जेट, लेकिन पाकिस्तान में तो नहीं ना, माइंड सेट है, क्योंकि वो जब नई चीजें आएंगी कोई खरीदेगा, जब मार्केट में कोई नई चीज है ही नहीं, ये लाएंगे ही नहीं, उन्होंने तो खरीदेगा कौन भाई? एक और बात है, उनकी मोनोपोली है ना, अगर इसके मुकाबले में कंपटीटर आ जाएगा, क्वालिटी भी अच्छी देगा, प्राइस भी कम होगी, ये आपको नहीं दिख रहा? वो चाइना है, उसकी क्वालिटी नहीं है भाई साहब, क्वालिटी नहीं है, लेकिन उसने सस्ती, उसकी प्राइस भी कम है, क्वालिटी नहीं है, ये भी चेक करना। मानो अगर मुझे ये बता, मेरी सुन ले, अगर चाइना मोटरसाइकिल हमें ना देता तो हम आज भी साइकिलों के ऊपर ही होते। वो उसने भाई वो जो कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा करने वाले होते हैं ना, वो भी मोटरसाइकिलों पर इकट्ठा कर रहे होते हैं, चाइना वालों पे। ये बात है, भला हो भाई चाइना वालों। अच्छा जो चाइनीज स्कूटर है ना, वो महीने 1.5-2 बाद भाई साहब उसकी प्राइस आध कम हो जाती है, और जो होंडा के है ना वो 2 महीने बाद देख लेना उसकी प्राइस बढ़ेगी, लेकिन अब सेम ही है भाई साहब, उस हिसाब से 2 माह बाद चाइना भी निखर जाता है, 2 माह बाद जापान भी निखर जाता है, क्योंकि अब वो जापान की चीजें लग नहीं रही है, उसमें ये हो सकता है, हो रही है। इंडिया ज्यादातर मेरे ख्याल में चलाने पे भी फर्क पड़ता है भाई, चलाने वालों का भी होता है सर भाई, होता है, वो इस्तेमाल पर भी डिपेंड करता है भाई साहब। यहाँ पे गाड़ी कोई किसी ने गाड़ियां बनाई, पाकिस्तान की 1-2 गाड़ियां बनाई है उन्होंने, लेकिन वो चली ही नहीं है, कोई भरोसा ही नहीं करता, वो चाइना से ले लेते हैं दूसरी, ज्यादातर तो भाई साहब यहाँ पे सुजुकी चलती है, सुजुकी। अच्छा पिछले साल खूब भाई बोल रहा था, जर्मन की एक कंपनी है ये कारों वाली, उसने सेंट साइड वाली बार प्रोजेक्ट लगाना है, सस्ती गाड़ी मिल जाएगी, बनाने देता है, तो तारक रो रहा है, और सिंध का तो ख्याल ही छोड़ो, वहाँ पर इतने डाउन है ना, बडेरों का राजा सबसे बड़े हैं, बडेरों का राजा भाई, सिर्फ मुलाकात के पता नहीं कितने पैसे। जब गुंडागर्दी खत्म नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, ना तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी इधर, तो भाई पता ही नहीं लगेगा कि भाई पैसा गया कहाँ पे, पता नहीं कब से ऊपर से हमारी आदत ये हो चुकी है, हमारी इंडस्ट्री टोटली बंद है, वो जो जुराबे या जो पैंट कपड़ा वगैरह बिकता था वो भी बंद है, लोगों के रोजगार बहुत के टैक्स कैसे लोग देंगे भाई, थोड़ा बहुत जुराबें बेच के कुछ फॉरेन जो है ना करेंसी आ रही है, वरना भाई साहब कोई भी कंट्री आज देख रहे हैं, यूरोपियन और अमेरिकन ज्यादातर क्या चीजें प्रोड्यूस करते हैं, हथियार, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, वो इस चीजों में भाई साहब ज्यादा पैसा है। अब ताइवान छोटा सा कंट्री, वो चिप्पे बेच के इतना उसकी
इकोनॉमी है, छोटा सा कंट्री है, छोटी सी पब्लिक है। हमारे यहाँ तो कपड़े के कारोबार वो कपड़ा कितना बनाना है, एक चीज बना लो उससे कहीं ज्यादा पैसे कमा लेने। बिल्कुल कपड़े। तो भाई आज के टाइम पे मशीनरी और टेक्नोलॉजी में पैसा है, या फिर आप ऐसे हथियार बनाओ और जंग शुरू करवा दो कहीं ना कहीं और उनको बैठ के। हालांकि तारक में देखा जाए हमारे जो ये अदारा है सारा कुछ इसके अंदर है, सारा कुछ, सारे बिजनेस, सारा बजट। हालांकि ये चाहे तो इसी जो है जो बजट है ये टेक्नोलॉजी इधर बम वगैरह बनाए, हथियार बनाए, उसको एक्सपोर्ट बेचे, उल्टा ये लेने लग जाते हैं। नहीं यूक्रेन को एक्सपोर्ट किया हमने दूसरे एक दो चलो कर दे, वो मजबूरी में, वो भी अमेरिका ने बोला भाई साहब करो तुम, वो अमेरिका के बोले मोटा मोटा नाफा इसी फील्ड से आता है। सारा कुछ उन्हीं के हाथ में। हथियार बनाते हैं, हमारा मीडिया इतना एक्टिव नहीं है। ये भी हो सकता है वो बनाते भी होंगे, एक्सपोर्ट करते भी होंगे, पैसा उन्हीं हाथों में। ये बेचते भी हैं तो भाई साहब छुप छुपा के। तो ठीक है, मैं कहता हूँ ज्यादातर मुल्क के जो लोग अफगानिस्तान में बेचते होंगे। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।